सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिसमें पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर दुनिया की और भी बड़ी खबरों के लिए, इजराइल फिलिस्तीन अपडेट के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये मेरा है दूसरा चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जाइए और उस चैनल को भी चेक कीजिए, बहुत सारी अपडेट है। सबसे बड़ी खबर यह है, अमेरिका और बरतानिया टेंशन में है कि रशिया ईरान की न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर सकता है। जिस तरह से दोनों ईरान और रशिया एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री सपोर्ट कर रहे हैं, हथियारों का लेन देन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ईरान की मदद हथियार बनाने में, वो भी परमाणु वाले, रशिया कहीं मदद न कर दे। बरतानिया और अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है। उधर ईरान ने ये देखिए अपने ही दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि रशिया हर तरह से सैटेलाइट लॉन्च में भी ईरान की मदद कर रहा है। वहीं ईरान के नए विदेश मंत्री ने साफ तौर से मीडिया से कहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न देशों से हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हम प्रेशर और धमकी नहीं झेलेंगे। हम कंस्ट्रक्टिव बातचीत करके मामले को हल्का करने के लिए, टकराव खत्म करने के लिए बात करने को तैयार है, लेकिन हम दबेंगे नहीं। उधर अफगानिस्तान को ईरान तगड़ा झटका देने वाला है। 20 लाख से ज़्यादा अफगान रेफ्यूजीज को ईरान अपने मुल्क से निकालकर वापस अफगानिस्तान भेजने की तैयारी में है। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु मिसाइल प्रोजेक्ट को तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि जो चाइना की कंपनियां पाकिस्तान की मदद कर रही थी, अमेरिका ने उन चीनी कंपनियों पर बैन लगा दिया है, जिस पर चीन भड़क गया है। मेरे दोस्तों, चाइनीज जो है बहुत ऐसे होते हैं ससुरे गधे कहीं के कि वो गधा खा रहे हैं सॉरी, ये बात हकीकत है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान से गधा इंपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, चाइना, और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि एक गधा 3 लाख रुपये का है। पता नहीं ऐसा क्या है भाई साहब गधे में, अल्लाह माफ़ करे भाई। खाओ, खूब खाओ गधा। थोड़ा सीरियस खबर सुन लीजिए, गधे के चक्कर में मत पड़िए। हजरात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने ख़राब हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को हटा लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने भारत के खिलाफ जहर उगला, लेकिन भारत ने आदत के मुताबिक मोइज़ू की यानी मालदीव की मदद की। भारत के दौरे पर मोइज़ू आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चाइना ने अपना जहर निकाल दिया है मालदीव पर, और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का जो है अपना खौफनाक चेहरा दिखा दिया है, और मालदीव के साथ डील कर ली है कि कर्ज से बचने के लिए और प्रेशर ख़त्म करने के लिए चाइना मोटा लोन मालदीव को देगा। चाइना ऐसे ही करता है, गरीब देशों को इतना लोन देता है कि वो चुका नहीं पाते, फिर वो उनकी ज़मीन पर कब्जा करके मिलिट्री बेस बनाता है। उधर अमेरिका ने चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100% पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, और 50% सोलर पैनल जो चाइना बनाता है उस पर पाबंदी लगा दी है। उधर चाइना J-35 अपने ख़तरनाक लेटेस्ट जनरेशन का फाइटर जेट बना चुका है और उसकी टेस्टिंग कर रहा है। हजरात, चाइना एक और ख़तरनाक कदम उठा चुका है, वो हवा में अपनी एक सेना बना रहा है। तस्वीर आपके सामने, ये उड़ता हुआ जो बलून आपको दिख रहा है ख़तरनाक है। चाइना एयरशिप बना रहा है, ये हवा में उड़ेगी और इसके अंदर कई तरह के एडवांस सिस्टम भी हैं। बताना चाहूँगा, चाइना कह रहा था कि हम अपने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट का दावा यह है कि चाइना इसको आगे चलकर हथियारों से लैस करेगा और आसमान में अपनी सेना तैनात करेगा। उधर चाइना ने अपने देश के लोगों के लिए कामकाज करने की यानी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी है। मर्दों की एज 63 साल कर दी है, 63 ईयर्स तक अब वो काम कर सकते हैं, उसके बाद रिटायर होंगे, और महिलाओं की रिटायरमेंट एज 58 कर दी है।
मेरे दोस्तों, शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। टोटल उन पर 155 केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं बांग्लादेश की शेख हसीना का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री से बात कर रही हैं बांग्लादेश के, और उनसे कह रही हैं कि मैं जल्द बांग्लादेश लौटूंगी। वहीं बांग्लादेश चीन के आगे गिड़गिड़ा भी रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ने चीन से रिक्वेस्ट की है कि आप जो ब्याज हमारे लोन पर ले रहे हैं हमसे, मेहरबानी करके वो कम कीजिए। हजरात, उधर अमेरिका की एक डेलीगेशन जो है बांग्लादेश के फ़िलहाल जो अभी बनी गवर्नमेंट है उससे मिली है, और अमेरिका ने कहा है कि हम बांग्लादेश की पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं, और अमेरिका बांग्लादेश को मदद के तौर पर $200 मिलियन रकम देने को तैयार है। उधर ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का खतरनाक बयान वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि हमें भारत पर भरोसा नहीं है, न हमें भारत पर भरोसा करना चाहिए, हमें पाकिस्तान पर भरोसा है और पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करनी चाहिए। देखिए, In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. जापान की ये जो सरकार है, चीन के खिलाफ एशिया में ही एक नेटो जैसा संगठन बनाने की तैयारी कर रहा है, जिस तैयारी ने चाइना की नींद उड़ा दी है। हमारे इलाके में जितने देश हैं, सबका एक संगठन जापान बनाएगा, और इसका काम चीन पर नज़र रखना और चीन के खिलाफ मजबूत होने का होगा। भारत और चाइना के बीच बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि एक लंबे समय के बाद भारत के 4 इलाकों से काफ़ी पीछे चीन की फ़ौज हट गई है, और ऐसा नहीं है कि भारत पीछे नहीं हटा, भारतीय फ़ौज भी कई इलाकों से पीछे हटी है। एक लंबे समय के बाद चाइना और भारत के बॉर्डर का तनाव कम होता हुआ नज़र आया है। मेरे दोस्तों, आर्मीनिया भारत से पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही अस्त्रा नाम की मिसाइल भारत से रिले वाला है। इसी के साथ आपको बता दूं कि अज़रबैजान टेंशन में आ गया, और आपको ये भी बता दूं कि अब तक का सबसे बड़ा आर्मीनिया मिलिट्री पार्टनर भारत को बना चुका है। भारत से 95% हथियार आर्मीनिया ले रहा है। वहीं आर्मीनिया ने भारत से अपने एडवांस फाइटर जेट Su-30 को अपग्रेड करने के लिए मदद भी मांगी है। मेरे दोस्तों, सनसनीखेज खुलासा ये है कि बिन लादेन का बेटा बताया जा रहा है जिंदा है, और अफगानिस्तान में अलकायदा को लीड कर रहा है और वेस्टर्न देशों में बड़े हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं इराक साउथ कोरिया से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। मैं अफ्रीका के देश कॉन्गो, वहां पर मिलिट्री कूप करने की कोशिश की गई, मिलिट्री को भड़काकर, जो फेल हो गया। अब तस्वीर आपके सामने है। वहाँ की ईमानदार जो फौजी है, मिलिट्री है, उन्होंने कई सारे अमरीकी और इजरायली कुत्तों को पकड़ा है। जी हाँ, जिसमें आप देख सकते हैं गोरे नौजवान मौजूद हैं। ये वहाँ के फौजियों को, कमांडरों को भड़काकर कब्जा करवाने की तैयारी में थे। उधर वेनेजुएला इजराइल और अमेरिका के खुलकर खिलाफ रहता है, और वेनेजुएला ईरान के साथ रहता है। ऐसे में बड़ा अपडेट ये है कि वेनेजुएला ने अपने देश से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका प्लान था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कत्ल करना। बड़ी बात यह है कि इन साजिशकर्ताओं में अमरीकी इजरायली लोग मौजूद हैं, और इतना ही नहीं, अमेरिका का एक नेवी ऑफिसर भी शामिल है। मेरे दोस्तों, CIA अमेरिका की ये कत्लेआम प्लान कर रही थी, नरसंहार राष्ट्रपति के साथ साथ न जाने किस किस को मारने का प्लान था, जिसके बाद बड़ी कामयाबी वेनेजुएला की इंटेलिजेंस को ही उन्होंने 6 लोगों के साथ साथ
400 अमेरिकी राइफल को भी जब्त किया है वेनेजुएला के अंदर से ही। मेरे दोस्तों, फ्रांस ने ऐलान किया है कि हम एक खतरनाक एडवांस राफेल फाइटर जेट बनाने वाले हैं जो Su-35 समेत दुनिया के तमाम एडवांस फाइटर जेट को पछाड़ देगा। तुर्की अपने ही दम पर पूरी दुनिया में 65% अपने UAV ड्रोन बेच रहा है। जितना वेस्ट के देश मिलकर अपने ड्रोन नहीं बेच रहे, अकेला उससे ज्यादा तुर्की पूरी दुनिया में अपने ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है। उधर भारत के मुसलमानों पर पूरी तरह से हिंदू संगठन और मोदी सरकार हमला करने के लिए नए नए पैतरे अपना रही है। राजस्थान के भिड़वाड़ा के इलाके में एक और मस्जिद पर विरोध दर्ज किया गया और कहा कि ये अवैध मस्जिद है। पूरे भारत में जितनी भी मुसलमानों की मस्जिद है सबको अवैध बताया जा रहा है। ये संयोग नहीं दोस्तों, ये प्रयोग है जो मोदी सरकार और उनके लड़चटों के द्वारा किया जा रहा है। बताना चाहूँगा कि अब जो राजस्थान की गवर्नमेंट है और राजस्थान का MLA है, मस्जिद के बाहर खड़ा होकर आपत्तिजनक बयान दे रहा है और आड़े टेढ़े बातें, भड़काऊ बातें करते हुए कह रहा है कि हम इनको गिरफ्तार, मुसलमानों को गिरफ्तार करवाएंगे और इस मस्जिद को हराल में गिरवाएंगे। सुनिए पहले ये वीडियो। और इसका रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं हम। नगर पालिका को, प्रशासन को आदेश दे दिया कलेक्टर ने, और पूरा प्रशासन अपना सहयोग कर रहा है। जितने अपराधी हमारे पत्थरबाजी की उनको अरेस्ट करवाएंगे अभी, उसके लिए भी टीम रवाना हो गई। और अवैध जो निर्माण है इनका, पत्थरबाजियों का, उनको ऊपर ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। सुन लिया दोस्तों, ये विधायक बोल रहा है, ये बीजेपी बोल रही है। वहीं आपको आगे बता दूं कि भिलवाड़ा राजस्थान में बाहरी हिंदुओं को बुलाकर स्पॉन्सर करके इलाके में दंगा करवाने की कोशिश की जा रही है और मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। ये जो बाहरी हिंदू राजस्थान पहुंचे हैं मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए, उनको जो खाना पानी खिलाया जा रहा है संगठन के द्वारा, उसी दौरान उन आतंकवादियों में से किसी आतंकी ने वीडियो बनाकर पोस्ट किया है जिससे साजिश का खुलासा हो रहा है। अब वो वीडियो भी आप देख लीजिए। ये भाई साहब की सबकी मस्जिद हटाने की तैयारी में मस्जिद हटाने की तैयारी में खाना खा रहे हैं। ठीक इसी तरह से हिमाचल प्रदेश मुसलमानों और मस्जिद का विरोध करते हुए हिंदू समाज के आतंकवादी मुसलमान दुकानों पर अब हमलावर हो चुके हैं और मकानों पर मुसलमानों के हमला कर रहे हैं। देखिए। उधर यूपी के बिल्हौर में बीजेपी का MLA राहुल बच्चा, जिसकी हरकतें बच्चों वाली नहीं गुंडे वाली है, रबीउल अव्वल आज 12 वफात का दिन है। वहीं आपको बता दूं, इस दिन में पूरी गलियों को, इलाकों को मुसलमान लोग सजाते हैं। जैसे हिंदू अपने त्यौहार पर पूरी गलियों को सजाते हैं, इलाके में पंडाल लगाते हैं, पूरी रात शोर मचाते हैं। उनके लिए कानून दूसरा है, मुसलमान के लिए कानून दूसरा है। अब दोस्तों, क्योंकि बीजेपी है और राहुल बच्चा है, बीजेपी का नेता है, जब उसने देखा कि अरे मुसलमान लोग गली को सजा रहे हैं ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर, तो इनकी भावना आहत हो गई। भावना ना हो गई, पता नहीं गधे का पिछवाड़ा हो गई, हमेशा दुखता ही रहता है। उसके बाद राहुल बच्चा पहुंच गया उस इलाके में और पूरी गली में जो मुसलमानों ने सजावट की थी और टेंट लगाया था उसको उखाड़ कर फेंक दिया।
जब यही लोग कावड़ लेकर निकलते हैं तो आधे देश का पूरा रोड आधा जाम कर देते हैं और पूरी रात डीजे बजता है। इतने एक्सीडेंट, इतने ड्रामे, इतने क्लैश, इतने हमले होते हैं कि पूछो मत। गांजा फूंक कर एक भीड़ चलती है और मुसलमानों पर और दूसरे लोगों को परेशान करती हुई चलती है, हमला करती हुई चलती है। वहां पर ओके है, लेकिन मुसलमान शांति से, प्यार से अगर गली सजाता है तो इनकी वहां भी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे दिखता है कि ये कितने कमज़ोर हैं और मुसलमान कितना मजबूत है। दिखता है कि इनका अंदर से जो है, जिसको भी ये मानते हैं, ये इनकी मान्यता कितनी कमज़ोर है और मुसलमान का ईमान कितना पक्का है। ये खौफ होना चाहिए। पूरे इलाके में सजावट को राहुल बच्चा तोड़कर अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा है। देखिए इतना टेंट लग गया, किसी ने ध्यान नहीं किया कि परमिशन है इनके पास। अभी रात लगाए हैं यार, 1 घंटे में लगता है क्या? ये लगने में कितने घंटे लगे होंगे? क्या बकवासबाजी करते हो आप लोग? ये इतना बड़ा चंगीला लग गया पूरे में और खाने बगल में है, मतलब कोई परमिशन पूछने वाला नहीं है इनके पास। मेला कल है, मेले तक बराबर गोर आ जा रही होगी, ऐसा तो है नहीं। पूछेगा परमिशन, ये कह रहे हैं तो सीधे तो पहले लगाना शुरू किया तो सबका नहीं पूछा गया भाई। खैर मेरे दोस्तों, ये हमारे मुल्क का हाल है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत की भी खबरें ज़रूरी थी तो आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मैंने दे दी। जमकर इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय लिखते रहिए कमेंट सेक्शन में और दोनों हाथ बुलंद करके अपने इस छोटे भाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।